हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृण्मय और क्राइम इन हिंदी के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अमेरिका के ही एक बहुत ही खूंखार सीरियल किलर आर्थर शो क्रॉस के बारे में। इसको जेनेसी रिवर किलर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अमेरिका में सीरियल किलर्स तो बहुत है, क्राइम वाली कहानियां बहुत है, लेकिन ये जो आर्थर शो क्रॉस है, इसकी जो कहानी है ये बहुत ही यूनिक है। और यूनिक क्यों है ये आपको इसकी कहानी जानने के बाद ही मालूम चलेगी। इस कहानी को सुनाने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्यादा वायलेंट है और कई हद तक दुखद और ट्रिगरिंग भी है, लेकिन उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। और कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कहानियां मैं आपके सामने और लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, कुछ क्रिमिनल्स होते हैं जो पता नहीं किसी अपने लाइफ के किसी वजह से बाद में वो लोग क्रिमिनल्स बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब हम लोग बोलते हैं बॉर्न क्रिमिनल्स। तो ये भी उनमें से ही एक है। इस कहानी को शुरू करने से पहले सीरियल किलर्स के बारे में मैं एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ। एक साइकियाट्रिस्ट थे जिसका नाम था J.M. मैकडोनल्ड। उन्होंने 1963 में एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी इंसान में अगर बचपन में वो ये 3 चीजें करता है तो बाद में जाके वो एक बहुत ही ज्यादा वायलेंट क्रिमिनल या फिर सीरियल सेक्स ऑफेंडर बन सकता है। वो 3 चीजें हैं, किसी भी तरह की आगजनी करना, मतलब आग लगा देना, आर्सन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और फिर एक बहुत ही ज़्यादा उम्र तक बेड वेटिंग करना, मतलब बेड पे ही पेशाब करना। और तीसरी चीज़ है कि बचपन में एनिमल्स को टॉर्चर करना, उनको टॉर्चर करते हुए मज़े लेना। अगर किसी बच्चे में ये तीनों चीज़ें हैं या फिर इनमें से 2 भी है तो मतलब बहुत पॉसिबल है इनके हिसाब से कि बाद में जाके वो कोई सीरियल किलर, सीरियल रेपिस्ट या फिर ऐसे वायलेंट क्रिमिनल बन सकता है। और इस कहानी में जो हमारा आर्थर शो क्रॉस की कहानी है, ये तीनों चीज़ें वो करता था बचपन में। दोस्तों, इसके बचपन के बारे में जानने से पहले मैं बता दूं इसका क्राइम इसने किया था वो क्या था। 1972 में इसने 2 बच्चों का खून कर दिया था। एक लड़का था और एक लड़की था। उनका खून करने से पहले इसने उनका शारीरिक शोषण भी किया था और उसके बाद इसने बुरी तरह से उनकी जान ले ली थी। लेकिन इतनी बड़ी क्राइम की जो सज़ा इसको हुई वो सुन के आप कि मतलब हंसी निकल जाएगी। पहले क्राइम की तो इसने डिनाई कर दिया और सबूत भी नहीं था पुलिस के पास। दूसरे क्राइम का इसने बोला कि उसने किया था, लेकिन इसको सिर्फ 25 साल की सज़ा हुई, सिर्फ 25 साल की। और इन 25 सालों में भी इसने सिर्फ 15 साल ही जेल में बिताया। उसके बाद इसको पैरोल में छोड़ दिया गया। अब आप सोचिए दोस्तों, इतना ज़्यादा वायलेंट क्रिमिनल को अगर आप छोड़ देंगे बच्चों का 2 खून करने के बाद 15 साल के बाद ही, तो पता नहीं उन लोगों ने क्या सोचा होगा कि ये आदमी कभी सुधर भी सकता है। जब ये जेल से छूटा उसके सिर्फ मतलब 1 साल भी नहीं हुआ था, फिर इसने सीरियल किलिंग शुरू कर दिया और तब इसने 12 लड़कियों का खून कर दिया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसके बचपन के बारे में जानते हैं। इसका जन्म हुआ था 6 जून 1945 को। इसके पैदा होने के बाद ही इसका जो फैमिली था वो रीलोकेट हो गए थे वाटर टाउन, न्यूयॉर्क स्टेट में। बचपन में ये बहुत ही शांत शाय किस्म का लड़का था और ज्यादातर ये अकेले ही रहता था। इसके कई सारे कारण थे। एक्चुअली बचपन में ये बहुत ही ज़्यादा एक बेड वेटर था, बिस्तर में पेशाब करता था बहुत ही एक अर्ली एज तक। मतलब जैसे बच्चे तो करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद तो वो लोग नहीं करते हैं, माँ बाप उनको सिखाते हैं, लेकिन ये ऐसा करता रहता था। इसके बाद इसने खुद क्लेम किया है कि इसकी जो माँ है वो इसको बहुत ही ज़्यादा एब्यूज़ करती थी, फिजिकल एब्यूज़, और इसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मारती पीटती थी, इसने यहाँ तक कहा है कि इसको मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब पीछे से इसको इसके जो अंतरंग है इनस में वो कुछ डालती वगैरह, मतलब इस तरह का बहुत ही विकृत एब्यूज़ मतलब इसकी माँ इस पर करती थी, ये इसका कहना है। उसके बाद जब ये सिर्फ 9 साल का था, इसने कहा था कि इसकी कोई आंट है जो इसको सेक्सुअली एब्यूज़ करती थी, इसको मतलब ओरल सेक्स ये सब मतलब देती थी। जब ये सिर्फ 9 साल का था, जब ये जूनियर हाई स्कूल में था, तब इसने अपनी जो सगी बहन है उसको सेक्सुअली एब्यूज़ किया था। सिर्फ एक बार नहीं, कई बार। मतलब इसका एकदम डिसफंक्शनल चाइल्डहुड था दोस्तों। स्कूल में भी इसका रेप्यूटेशन बहुत ही खराब था। ये एक बुली था स्कूल में और बहुत ही छोटी छोटी वजह से स्कूल में ये फाइट शुरू कर देता था। ऑथोरिटीज को बिल्कुल पसंद ही नहीं था। स्कूल में भी ये कोई अच्छा बच्चा नहीं था, पढ़ाई लिखाई में बहुत ही खराब था, क्लासेस ये मिस करता था।
इसने स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया जब ये सिर्फ 16 साल का था। 1964 में इसने पहली बार शादी की। ये भी एक है कि इसने कई बार शादी की हुई है। तो 64 में इसने पहली बार शादी की, उसके ठीक 1 साल बाद उसे एक बेटा हुआ। लेकिन बहुत ही जल्द इसका डिवोर्स हो गया, और डिवोर्स का कारण ये था कि ये बहुत ही ज्यादा एब्यूसिव था इसके वाइफ के प्रति। और फिर ये सब केस वगैरह चला, और जो बच्चा था वो माँ ने ही रख लिया। इसने उस बच्चे को कभी आज तक देखा तक नहीं। अब 1967 में इसने जो अमेरिकन आर्मी थी वो ज्वाइन कर ली थी, और इस समय इसने फिर से एक दूसरी बार शादी की। 67 में इसे वियतनाम भेज दिया गया, क्योंकि उस समय वियतनाम वार चल रहा था। अब वियतनाम वार के बारे में तो आपको पता ही होगा कि बहुत ही वायलेंट वार था, और ऐसा भी बहुत ही फेमस है कि जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उन्होंने वियतनाम में बहुत सारा वार क्राइम ये सब किया था। और ये शॉ क्रॉस भी बता रहा था कि जब ये मतलब वार में था, वहाँ पे वियतनाम में था, तब इसने 39 लोगों का खून किया था। लेकिन दोस्तों ये बात भी सिर्फ यही बोल रहा था, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब ये फिर वार से वापस आ गया 1968 में। उसके बाद जो उसकी दूसरी बीवी थी उसने भी इसको छोड़ दिया, और उसका भी कारण वही सेम था कि ये उस औरत को बहुत ही ज्यादा एब्यूज करता था। अब दोस्तों 1969 में आर्थर शॉक्रॉस को 5 साल की जेल भी हुई थी, लेकिन उसने 5 साल कंप्लीट नहीं किए। 1979 में इसको कुछ अच्छे बिहेवियर के लिए जेल से छोड़ दिया गया था। जिस वजह से ये जेल गया था वो वजह थी कि ये कहीं भी आग लगा देता था, आलसन करता था। बाद में इसने अपने इंटरव्यू से बोला है कि कहीं भी आग लगा देना मतलब किसी छोटी मोटी आग नहीं दोस्तों, पूरा जो घर वगैरह कोई फैक्ट्री जला देना, इससे इसको मतलब सेक्सुअल कुछ ग्रेटिफिकेशन मिलता था, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलता था इसको। और इस बार जेल से छूटने के बाद फिर से वो अपने घर आया, जो वाटर टाउन न्यूयॉर्क स्टेट है वहाँ पे आया, और फिर तीसरी बार इसने शादी की। लेकिन हर शादी की तरह ये शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली, फिर से उसका तीसरी बार डिवोर्स हो गया। अब यहाँ तक दोस्तों आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये जो आदमी है, एक तो ये वायलेंट और डिस्टर्ब्ड है ही, ऊपर से इसका जो लाइफ है वो भी अभी तक, एक तो ये इसकी उम्र इतनी ज़्यादा हुई भी नहीं है, और इसकी लाइफ अभी तक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड और अजीबोगरीब चल रही है। और इसकी जो अब ये जो क्राइम स्प्री है वो तो अभी सिर्फ शुरू होने वाली है। अब ये साल है दोस्तों 1972। अपने पास में ही रह रहे एक बच्चे जिसका नाम था जैक ब्लेक, सिर्फ 10 साल का था वो, ये एक दिन उसको किडनैप कर लेता है। किडनैप करके ये उस बच्चे को एक सुनसान जगह पे लेके जाता है, और वहाँ पे ये उसका शारीरिक शोषण करता है। उसके बाद गला दबा के ये उस बच्चे की जान ले लेता है, उसकी बॉडी को कहीं जंगल वगैरह में फेंक देता है। इसी साल एक दूसरे बच्चे जिसका नाम था कैरन हिल, जो सिर्फ 8 साल की थी, एक लड़की थी, उसका ये किडनैप कर लेता है, और उसको भी ये बुरी तरह से उसका शारीरिक शोषण करता है। उसके मुंह में एकदम मिट्टी, कुछ पत्ते वगैरह डाल के चोक करके उसकी जान ले लेता है, और किसी ब्रिज के नीचे उसकी बॉडी फेंक देता है। अब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, और अक्टूबर 1972 को आर्थर शॉक्रॉस को इन दोनों बच्चों के खून के लिए उसको अरेस्ट कर लेती है। क्योंकि जिस दिन वो कैरन हिल का खून कर रहा था, जब वो कैरन से मिला था, कई लोगों ने उसको कैरन के साथ देखा था। पुलिस इसको काफ़ी अच्छी तरह से इसकी पूछताछ करती है, और इसके बाद ये कन्फेस करता है कि हाँ उसने कैरन हिल का खून किया है। लेकिन जो जैक ब्लेक है उसका खून मानने से इनकार कर देता है। लेकिन हालांकि इसी ने किया होता है, लेकिन फिर भी ये इनकार कर देता है। और ये इतना चालाक है दोस्तों कि इसको मालूम था कि कन्फेस किस तरह से करेगा कि जिससे इसकी जो सज़ा है वो कम हो जाए। इसने पुलिस को बोला कि अगर आप मुझ पर मैन स्लॉटर का इल्ज़ाम लगाते हो, ना कि मर्डर का, तो वो मतलब एकदम डिटेल में पुलिस को बोलेगा कि कैरन हिल की बॉडी कहाँ है, पूरा अच्छी तरह से कन्फेस करेगा। और मैन स्लॉटर जो है दोस्तों, मतलब जो उसका चार्ज है वो मर्डर से थोड़ा कम होता है। और इस चालाकी से उसने जो डेथ पेनल्टी उसको एस्केप कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी एस्केप कर दिया, और उसको कोर्ट से सिर्फ 25 साल की सज़ा हुई। इन 25 सालों की सज़ा को सिर्फ उसने 15 साल ही जेल में बिताया। उसके बाद ये पैरोल में छूट गया। आप सोचिए दोस्तों, 2 बच्चों का खूनी और ऊपर से उनका शारीरिक शोषण करके इसने खून किया था, इतना ब्रूटली एक खून इसने किया था। उसके बाद इसको मतलब कोई भी मौत की सज़ा नहीं होती, 25 साल की सज़ा होती है, जिसमें से सिर्फ 15 साल ही जेल में रहता है। और इसकी वजह ये थी कि इसको जो पैरोल मिला था
वो कुछ जेल के स्टाफ जो एकदम एक्सपीरियंस नहीं थे, उन लोगों ने ऐसी मतलब गवाही दी थी कि ये जो है अभी सुधर चुका है, ये पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने ये भी बोला कि ये अब डेंजरस नहीं है, बिल्कुल ठीक हो चुका है। लेकिन कई साइकेट्रिस्ट ने जब वो जेल में था उसका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बोला था कि ये एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है और इविल माइंडेड पर्सन है, एक नंबर का साइकोपैथ है। लेकिन इन सब वार्निंग्स के बावजूद सिर्फ 15 साल के बाद इसको छोड़ दिया जाता है। और ये थी अथॉरिटीज़, पुलिस, गवर्नमेंट या फिर लॉ बोल लीजिए, इन सब की सबसे बड़ी गलती। अब दोस्तों अप्रैल 1987 में ये बाहर आ गया था, और बाहर आने के बाद इसको जो परमानेंट कहीं पे तो इसको रहना है, तो ये उसके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जहाँ भी ये जाता था वहाँ पे लोगों को मालूम चल गया होता था इसका जो पास्ट क्रिमिनल क्या रिकॉर्ड है, बच्चों का खून इसने किया था। तो हर जगह से इसको लोग भगा देते थे। इसको इतनी बार भगाया गया कि इसका जो पेरोल ऑफिसर था उसने एक ट्रिक लगाया कि ये वहाँ पे जो स्थानीय पुलिस होता है उनको ये बोलेगा ही नहीं कि इसने कोई क्राइम वगैरह किया है। इससे जो लोकल लोग हैं उनको नहीं मालूम चलेगा, फिर ये वहाँ पे रह सकता है। तो 4 जगह से भगाए जाने के बाद ये एक जगह पे जाके सेटल होता है जिसका नाम है रॉचेस्टर, न्यूयॉर्क स्टेट में ही। तब इसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था रोज वैली, और फिर ये रॉचेस्टर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना शुरू कर देता है। इसने अपने गर्लफ्रेंड से शादी कर ली कुछ दिनों के बाद, फिर कोई यहाँ वहाँ जॉब करने लगा, इसकी गर्लफ्रेंड भी कुछ काम करने लगी, फिर इनका जो लाइफ था वो ऐसे चल रहा था। लेकिन ये जो आर्थर है वो अपने इस लाइफ से कुछ ही दिनों में बुरी तरह से बोर हो गया था, और फिर इसके मन में जो दबी वो मर्डर वाली चीज़ें थी, वायलेंट चीज़ें थी जो ये लोगों के साथ करना चाहता था, वो इसके मन में फिर से आने लगी। और फिर 1988 में इसने ये सब शुरू कर दिया था। इसके जेल से छूटने के 1 साल भी नहीं हुआ था, उससे ही पहले उसने सोचा कि अब वो पूरी तरह से एक सीरियल किलर बन जाएगा। इसने शादी कर ली, फिर उस औरत के साथ भी इसने चीटिंग की और एक गर्लफ्रेंड भी बना ली, और ये रेगुलर प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता रहता था। डोरोथी ब्लैकबर्न जो एक 27 साल की एक प्रोस्टिट्यूट थी, उसी शहर के एक एवेन्यू में एक जो रोड वगैरह होती है वहाँ पे वो अपना प्रोस्टिट्यूट का धंधा करती थी। मार्च 18, 1989 को जो ब्लैकबर्न है उसकी बहन इसकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस को करती है। इसके ठीक 6 दिन बाद इसकी जो लाश है वो जेनेसी रिवर से मिलती है। जब लाश की ऑटोप्सी की जाती है तो ये मालूम चलता है कि मरने से पहले उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, वायलेंटली इसको रेप किया गया था, और उसके बाद गला दबा के उसकी हत्या की गई थी। उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे उनमें दांतों के निशान मिले थे, बहुत सारे ह्यूमन बाइट मार्क्स मिले थे उस जगह पे। उसके ठीक 6 महीने बाद एक दूसरी बॉडी मिलती है। बॉडी क्या, एकदम बोन्स मिलते हैं किसी ब्रिज के पास से। उनकी जब शिनाख्त की जाती है तो मालूम चलता है कि ये भी एक प्रोस्टिट्यूट के हैं जो उसी रास्ते में अपना बिजनेस करती थी। अब नेक्स्ट जो 6 हफ्ते थे उनमें पुलिस को कई सारी और बॉडीज मिलती थी। जब तीसरी बॉडी पुलिस को मिलती है तब पुलिस को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि रॉचेस्टर सिटी में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो प्रोस्टिट्यूट्स को अपना निशाना बना रहा है। जितनी भी औरतों का इसने खून किया था वो सारी प्रोस्टिट्यूट्स थी, लेकिन उनमें से एक नहीं थी, और वही एक खून था जो सबसे ज़्यादा वायलेंट था दोस्तों, सबसे ज़्यादा। उस लड़की का नाम था जून स्कॉट। वो एक्चुअली एक मेंटली इल लड़की थी, और शायद ये जो आर्थर था वो इसको जानता था, लेकिन वो कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं थी। अब पता नहीं कि किस वजह से, लेकिन आर्थर को इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और आर्थर ने इसका खून कर दिया, और बहुत ही वायलेंट वे में इसका खून किया। पहले तो आर्थर ने इसको बहुत मारा, बहुत टॉर्चर किया, फिर गला दबा के इसकी हत्या कर दी। और इसकी हत्या करने के बाद दोस्तों इसकी बॉडी के साथ उसने बहुत ही एक जघन्य काम किया। उसने शायद किसी चाकू या धार वाले हथियार से एकदम उसके मुंह से लेके उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पूरे बॉडी को एकदम ऐसे को छील डाला। मतलब उसके बाद पीछे से भी मतलब किसी स्टिक या कोई लकड़ी के टुकड़े से उसको एकदम म्यूटिलेट किया, सोडोमाइज किया, बहुत ही बुरी तरह से उसके बॉडी के साथ म्यूटिलेट कर दिया उसने। अब इसके बाद भी जो लड़कियों की हत्या हो रही थी वो कम नहीं हो रही थी। एक के बाद एक डेड बॉडीज पुलिस को मिलती जा रही थी। उसमें से एक डेड बॉडी को इसने क्या किया था, जैसे उसने पहले एक बच्ची का खून किया था और मुंह में मिट्टी और लीव्स ऐसे घुसा दिए थे,
वैसा ही इसने इस दूसरी लड़की के साथ भी किया जो रिसेंट मर्डर हुआ था। अब पुलिस को ये नहीं मालूम था कि जो आर्थर शॉक्रॉस नाम का एक चाइल्ड एब्यूज़र इस कम्युनिटी में रह रहा है, क्योंकि उसके पेरोल ऑफिसर ने पुलिस को ऐसा कुछ बताया ही नहीं था। तो तभी इसको पकड़ा जा सकता था, लेकिन इस गलती की वजह से इस पर कोई शक नहीं गया। अब ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीत चुका था दोस्तों, और पुलिस के पास क्लूज़ नहीं थे कि ये जो हत्याएं हैं ये कौन कर रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो आर्थर है ये प्रोस्टिट्यूट्स के पास रेगुलरली जाता रहता है, और ये एक नाम यूज़ करता है जो है मिच, मतलब ये उनको बोलता है कि उसका नाम मिच है। और ये मिच जो है उसका एक अलग ही मतलब एक ऑरा बन चुका था इन प्रोस्टिट्यूट्स के बीच, क्योंकि ये एक बहुत ही वायलेंट था और उनसे बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें वो डिमांड करता था। ऐसे ही एक प्रोस्टिट्यूट सामने आई पुलिस के, जिसने बोला कि ऐसा मिच करके कोई है जो ऐसे अजीबोगरीब डिमांड्स करता है कि हम लोग बेहोश हो जाए, मरने का नाटक करे और वो हमको चोक करेगा, इस तरह का वो डिमांड करता है। तो पुलिस को एक लीड मिल गया था कि ये शायद वो हत्यारा हो सकता है। पुलिस ने FBI की भी मदद ली इस जो क्रिमिनल का प्रोफाइल बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों इन सब सबूतों के बाद भी, इन सब लीड्स के बाद भी और हत्याएं हो रही थी, कुछ लाशें और मिल रही थी। उसके बाद पुलिस ने एक एयर एंड ग्राउंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें मतलब हवा में भी हेलीकॉप्टर की मदद से नीचे देखा जाएगा, और ग्राउंड में भी काफ़ी सारे लोग रहेंगे, पुलिस के ही लोग, जो छानबीन करेंगे और इन सब जगह जो है, सुनसान जगह जो है, उनकी पेट्रोलिंग करेंगे। ऐसे ही पेट्रोलिंग करते टाइम पुलिस को कुछ लड़कियों के मतलब जूते वगैरह, पर्स, कपड़े वगैरह मिलते जा रहे थे। और एक दिन एक ब्रिज था जो कि बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। उस ब्रिज के नीचे पुलिस को एक लड़की की लाश मिली, जो कि मतलब कमर के नीचे बिल्कुल नग्न थी। ठीक उसके पास ही, ब्रिज के पास ही, पुलिस को एक आदमी दिखा जो वहाँ पे मतलब यूरिनेट कर रहा था। तो हेलीकॉप्टर से एक्चुअली वो दिखा था। तो हेलीकॉप्टर को देख के वो आदमी घबरा गया और अपने गाड़ी जो रखी हुई थी वहाँ पे जाके वो आदमी भाग गया। पुलिस ने सीधे जो ग्राउंड फोर्स था उनको आगाह कर दिया कि उस आदमी को पकड़ा जाए। वैन का नंबर भी पुलिस ने देख लिया था, और शायद उसी दिन या फिर अगले दिन ही उस वैन के मालिक को, जो उस दिन यूरिनेट कर रहा था, उसको पकड़ लिया जाता है। और दोस्तों वो दूसरा और कोई नहीं, वो आर्थर शॉक्रॉस होता है। जब उसको पकड़ा जाता है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं होते, तो वो पुलिस को अपने पहले क्राइम्स के बारे में बताता है, जिसकी सज़ा एक्चुअली वो भुगत चुका है। तो पुलिस को वो आराम से ये सब बताता है कि मैंने जो मर्डर रिसेंट हो रहे हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन पहले मैंने ये सब कुछ किया था। शॉक्रॉस के साथ उसकी गर्लफ्रेंड क्लेरा भी उसके साथ होती है। अब बहुत देर तक उसके साथ पूछताछ करने के बाद भी वो कुछ भी कन्फेस नहीं करता है। पिछले वाले तो करता है जिसकी सज़ा उसको मिल चुकी है, लेकिन ये जो 12 मर्डर्स हुए, जो इन प्रोस्टिट्यूट्स का मर्डर हुआ रॉचेस्टर में, उनके बारे में वो कुछ नहीं बोलता है। बोलता है कि उसको नहीं मालूम। तो फिर पुलिस के पास कुछ चारा नहीं होता है, पुलिस को उसको जाने देना पड़ता है। लेकिन पुलिस को इस पर 100% डाउट हो गया था कि यही खूनी है, क्योंकि जब इंटरोगेशन हो रहा था तो वो मतलब जो उसने दो बच्चों को मारा है, और जो वो बोल रहा था कि वियतनाम वार में उसने इतने सारे लोगों का खून किया था, वो सब वो पुलिस को मतलब ऐसे बता रहा होता है जैसे मतलब वो उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो, बहुत अच्छा काम कुछ किया हो, उसने बूस्ट करके बताता है मतलब वो। और उसने बातों बातों में यहाँ तक बोल दिया कि वियतनाम में उसने 2 औरतों को मारा था, फिर उनको काट के पका के वो खा गया था। ये सब भी वो पुलिस के सामने एकदम बूस्ट करके बोल रहा था। ये सारी बातें उसने पुलिस को बोली, लेकिन उसने नहीं माना कि जो रॉचेस्टर में ये जो सीरियल मर्डर्स हो रहे थे वो उसने किए हैं। तो उस दिन ये पुलिस से छूटने में तो कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस ने इसकी तस्वीर खींच ली और पुलिस सीधा गई उन प्रोस्टिट्यूट्स के पास ये तस्वीर दिखाने के लिए। तस्वीर देखते ही ये प्रोस्टिट्यूट्स ने पुलिस को सीधा बोला कि हाँ, यही तो मिच है जो बहुत ही वायलेंट है और अजीबोगरीब डिमांड करता है। और अब कोई शक ही नहीं रहा कि जो रॉचेस्टर में सीरियल किलिंग्स हो रहे थे प्रोस्टिट्यूट्स के, वो किसी और ने नहीं बल्कि आर्थर ने ही किए हैं। और कुछ ही घंटों के अंदर आर्थर को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार भी लेकिन वो कुछ भी बोलता नहीं है, मतलब उसको जितना प्रेशर किया जाए वो कुछ भी एडमिट ही नहीं कर रहा था। लेकिन अंत में पुलिस ने उसको कहा कि उसके जो गर्लफ्रेंड है और उसकी बीवी है उन दोनों को एक साथ लाएंगे और तुमने जो किया है वो सारी बातें उनको बोलेंगे। और तब जाके पता नहीं क्यों, लेकिन इसने बोला कि ठीक है, मैं कन्फेस करूंगा, आप उनको मत लाइए क्योंकि उनका इस सब क्राइम में कोई भी हाथ नहीं है।
फिर पुलिस ने 16 मिसिंग लड़कियों का फोटोज उसके सामने रख दिया, जिसमें से उसने 5 को हटा दिया, बोला कि इनको वो नहीं जानता है, लेकिन बाकी जो 11 है उसका इसने कन्फेस किया कि इन 11 लड़कियों को उसी ने मारा है। लेकिन ये इतना एक रिमोर्सलेस, इमोशनलेस आदमी दोस्तों, जब ये बोल रहा था कि हाँ इस लड़की को उसने मारा है, तब उसने ये भी बोला कि इसने जो मारा वो उसी लड़की की ही मतलब गलती वो बता रहा है, और वो बोल रहा था कि इसको जो मैंने मारा है तो वो एक्चुअली वो डिजर्व करती है, इसीलिए मैंने उसको मारा है। अब दोस्तों इसका जो ट्रायल है वो शुरू हो जाता है कोर्ट में। इसके जो लॉयर हैं वो बोलते हैं कि ये इंसेन है, पागल है, और इसको एसाइलम में रखना चाहिए। इसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है, PTSD की बीमारी है, और भी कई सारे मतलब दिमागी बीमारी इसको है। डिफेंस ने ये भी बोला कि इसके दिमाग में एक सिस्ट है जो कि ऐसी जगह पे है जिसकी वजह से इसको बिहेवियरल सीजर्स होते हैं, और ये कभी कभी बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। लेकिन ये सब बातें बोलने के बाद भी ज्यूरी को इन सब बातों में कोई भी विश्वास नहीं हुआ, और ज्यूरी ने इसको एक सेन आदमी की तरह ही ट्रीट किया। और सिर्फ 1.5 घंटे बाद ही आर्थर शोक्रॉस को उसकी इतने सारे वायलेंट क्राइम के लिए 250 ईयर्स की सजा हुई। इसका मतलब ये कभी भी जेल के बाहर अब नहीं आ सकता है। और दोस्तों 10 नवंबर 2008 को एक हार्ट अटैक की वजह से आर्थर शोक्रॉस की जेल में ही मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु होती है उसका एज होता है 63 ईयर्स। तो दोस्तों यही कहानी थी इस वायलेंट सीरियल किलर आर्थर शोक्रॉस की। इसका एक बहुत ही फेमस इंटरव्यू है जो यूट्यूब में आपको मिलेगा, और उस इंटरव्यू में ये अपने क्राइम्स के बारे में बहुत ही एक्सप्लिसिटली बोलता है, और खून करने के बारे में ये ऐसे बोलता है जैसे कोई खाना बनाने की रेसिपी बोल रहा हो। बहुत ही ज़्यादा वायलेंट एक क्रिमिनल है दोस्तों। खैर यही कहानी थी आज की। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे बना रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी और कहानी के लिए। थैंक यू सो मच।